हमारे देश हिंदुस्तान में जो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था की गई है, इसे आम लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है, पर कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। क्योंकि आज की कहानी में एक लड़की थाने में जाती है, एक मुकदमा दर्ज कराती है, पर जैसे ही मुकदमा दर्ज हो जाती है उसके बाद से यह मामला सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो जाता है। पर पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो उसके बाद से पुलिस उस लड़की को ही गिरफ्तार कर लेती है। खास करके इसका असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून की। देहरादून का एक थाना पड़ता है राजपुर। बात कर रहा हूँ मैं 18 अप्रैल की सुबह। दरअसल इसी राजपुर थाने में एक लड़की रोते बिलखते पहुँचती है, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। लड़की रोते हुए पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा नाम गुड़िया है। दरअसल मुझे एक मुकदमा दर्ज कराना है क्योंकि एक व्यक्ति ने मेरे साथ कई बार गलत किया है। गुड़िया जैसी इस तरह की बातें कहती है, पुलिस पहले उसे तसल्ली से बिठाती है और कहती है कि जो भी मामला है साफ साफ बताओ। पर गुड़िया जब अपनी पूरी कहानी बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल गुड़िया, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली है, 2 साल पहले एक नौकरी की तलाश में देहरादून शहर में आती है और अपनी एक सहेली के साथ रहती है। कई जगहों पर उसे नौकरी भी मिलता है, लेकिन गुड़िया को अपना काम पसंद नहीं आता है और एक नौकरी की तलाश करती है। तभी अखबार में एक दिन उसे एक नौकरी दिखाई देती है, जो नौकरी जॉयल एंड वाटर पार्क का कैशियर पद का था, जिसके मालिक का नाम है प्रदीप संगवान। प्रदीप संगवान जो मूल रूप से सोनीपत का रहने वाला है। प्रदीप के पिता का नाम है किशन चंद। दरअसल किशन चंद कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं। इसीलिए प्रदीप के पास अपना खुद का मसूरी में एक घर भी होता है और वाटर पार्क का मालिक भी होता है। इधर गुड़िया जब उस नौकरी को देखती है, तुरंत ही अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के उस ऑफिस में पहुंच जाती है, जहां पे उसकी मुलाकात प्रदीप से होती है। प्रदीप जब गुड़िया से बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद कैशियर पद की उसे नौकरी ऑफर कर देता है। उसके बाद से अगले ही दिन से गुड़िया नौकरी पे चली जाती है। लगभग 15 दिन बेहतर तरीके से काम करती है। पर जैसे ही 15 दिन का समय गुजरता है, एक दिन प्रदीप गुड़िया से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ मसूरी चलना है, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ में मीटिंग है। मसूरी जाने की जब बात कहता है, गुड़िया भी साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और शाम के वक्त खुद प्रदीप अपनी ही गाड़ी में बिठा करके गुड़िया को मसूरी लेकर के जाता है। लेकिन मसूरी में जब पहुँचता है तो गुड़िया से कहता है कि दरअसल जिस व्यक्ति से हमें मिलना था वो तो घर पे ही मौजूद नहीं है, उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। गुड़िया जब प्रदीप से पूछती है कि वो कब तक घर वापस आएगा, इस पर प्रदीप उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब तक उसका मोबाइल ऑन नहीं हो जाता मैं कैसे बता सकता हूँ, इसलिए बेहतर है कि मसूरी में मेरा घर है, आज रात को हम वहीं पे ठहर जाते हैं और कल मीटिंग करने के बाद वापस देहरादून चले जाएंगे। अपने ही घर पर रात्रि को ठहरने की जब बात कहता है, गुड़िया भी उसकी बातों में आ जाती है। उसके बाद से प्रदीप गुड़िया को लेकर मसूरी अपने घर पे जाता है, लेकिन रात्रि के समय जब दोनों सोते हैं, प्रदीप इस मौके का फ़ायदा उठा लेता है। दरअसल प्रदीप गुड़िया के साथ में जोर ज़बरदस्ती नहीं करता है, बल्कि उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियोज़ अपने मोबाइल में भी कैप्चर कर लेता है और साथ ही साथ गुड़िया को धमकी देते हुए कहता है कि अगर इस बारे में तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा। और हाँ, याद रखना कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊं, बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास भी चली आना। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है और ये सिलसिला लगभग 2 सालों तक चलता है। लेकिन गुड़िया जब प्रदीप से तंग आ जाती है, आखिरकार तंग आकर के 18 अप्रैल को थाने में पहुंच जाती है। वाकई में गुड़िया जब ये पूरी कहानी बताती है, पुलिस प्रदीप के नाम पर नामजद मुकदमा दर्ज तो कर लेती है, लेकिन प्रदीप को गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रदीप कोई छोटा मोटा इंसान नहीं था। लेकिन पुलिस जब रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, उसके बाद से पुलिस अब प्रदीप से पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है। पर पुलिस जब प्रदीप के घर पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि प्रदीप घर छोड़ करके फरार हो चुका है। उसके बाद से पुलिस अब प्रदीप को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके प्रदीप का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। हालांकि पुलिस प्रदीप के हर ठिकानों पे छापा मारती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं मिलता है।
और धीरे धीरे लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है। पर जैसे ही 15 दिन का समय गुजर जाता है, 5 मई को सुबह सुबह गुड़िया फिर से थाने में जाती है और पुलिस वालों को एक अर्जी देती है। दरअसल लेटर थमाते हुए पुलिस वालों से कहती है कि जो मैं अपना बयान दी थी, मैं उस वक्त होशो हवास में नहीं थी। दरअसल मैं अपने बयान में कुछ बदलना चाहती हूँ। गुड़िया जब इस तरह की बातें कह करके आवेदन पुलिस को देती है, ये सुन करके पुलिस भी एकदम से हैरान हो जाती है। दरअसल पुलिस को लगता है कि शायद प्रदीप कहीं गुड़िया को तंग तो नहीं कर रहा है। हो सकता है कि रसूखदार इंसान है, गुड़िया को वो धमकी दे रहा होगा। इसीलिए पुलिस अब उस आवेदन को ले लेती है। गुड़िया को भेजते हुए कहती है कि हमें अब इस बारे में अपने सीनियर अधिकारियों से बातचीत करना पड़ेगा। गुड़िया तो वहाँ से वापस आ जाती है, लेकिन उसके बाद से पुलिस अब सच्चाई पता लगाने लगती है कि आखिरकार गुड़िया अपना बयान क्यों बदलना चाहती है। दरअसल पुलिस को लगता है कि शायद गुड़िया की जान खतरे में है, इसीलिए पुलिस अपने डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारियों को गुड़िया के पीछे लगा देती है। गुड़िया जहाँ जहाँ भी जाती है, पुलिस अधिकारी उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन इस बारे में गुड़िया को कुछ भी नहीं मालूम चलता है। उसके बाद से पुलिस अब गुड़िया के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है, ये जानने के लिए कि आखिरकार गुड़िया को धमकी कौन दे रहा है। पुलिस जब गुड़िया के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें 2 ऐसे नंबर था जिस पर गुड़िया लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि उसमें से एक नंबर किसी सईद चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो काशीपुर का रहने वाला है, तो दूसरा नंबर अजय मान के नाम पर रजिस्टर्ड था, जो दिल्ली शहर का रहने वाला है। दरअसल सईद जो गुड़िया का दोस्त है, तो वहीं पे अजय मान प्रदीप का साला है। पुलिस को जैसे ही इधर अजय मान का मोबाइल नंबर मिल जाता है, पुलिस भी अब सोच में पड़ जाती है कि आखिरकार गुड़िया प्रदीप के साला अजय से क्यों बात कर रही है। पुलिस को न जाने क्यों अब गुड़िया के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए पुलिस अब गुड़िया का मोबाइल रिकॉर्डिंग पे डाल देती है कि आखिरकार गुड़िया इन दोनों से बातचीत क्या करती है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन सईद गुड़िया के नंबर पे फ़ोन करता है और पुलिस वो पूरी रिकॉर्डिंग सुनती है, जिसमें सईद गुड़िया से कहता है कि क्या उसने तुम्हें पैसे दे दिया है। इस पर गुड़िया जवाब देते हुए कहती है कि उसने मुझे मात्र अभी 5 लाख रुपये दिया है और मेरे नाम पर बंजारा वाला इलाके में 17 लाख रुपये का एक फ्लैट खरीद करके दिया है। सईद कहता है कि वो तो तुम्हें और भी पैसा देने वाला था, बाकी पैसा उसने तुम्हें क्यों नहीं दिया है। इस पर गुड़िया कहती है कि इसीलिए तो मैं तहरीर जो दी हूँ उसमें सिर्फ अपना बयान बदलने के लिए कही हूँ। अगर मैं अपना बयान वापस ले लेती हूँ, उसके बाद से अगर मुझे वो पैसा नहीं देता है, मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाऊँगी। गुड़िया जब ये सारी बातें सईद से करती है, पुलिस जब इस रिकॉर्डिंग को सुनती है, सुनने के बाद पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल पुलिस को थोड़ा भी समझने में देर नहीं लगता है कि गुड़िया ने प्रदीप के साला अजय से समझौता कर लिया है। इसीलिए पुलिस अब गुड़िया के घर पे जाती है और 13 मई को उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब गुड़िया से इस बारे में पूछताछ करती है, आखिरकार गुड़िया भी अब अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेती है। लेकिन गुड़िया जब अपनी पूरी हकीकत बताती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल गुड़िया जब प्रदीप के ऊपर मुकदमा दर्ज करती है, उसके बाद से प्रदीप अपने साले अजय के थ्रू गुड़िया से कांटेक्ट कराता है। साथ ही साथ अजय अब गुड़िया के दोस्त सईद से भी बातचीत करता है। अजय गुड़िया को समझाते हुए कहता है कि इस केस से तुम्हें क्या मिलेगा, बेहतर है कि तुम समझौता कर लो, बदले में मैं तुम्हें 500 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही 500 करोड़ रुपये की बात कहता है, गुड़िया भी पैसों की लालच में आ जाती है। साथ ही साथ उसका दोस्त सईद भी उसे समझाते हुए कहता है कि ये मौका बेहतर है, केस वापस ले लो और अपनी आगे की ज़िंदगी देखो। दरअसल सईद भी गुड़िया को ऐसे ही नहीं समझाता है, बल्कि अजय सईद को भी एक लालच देता है। सईद भी एक अच्छे नौकरी की तलाश में था। अजय उसे लालच देते हुए कहता है कि अगर तुमने गुड़िया को मना लिया, मैं तुम्हें अपनी ही कंपनी में बेहतर पद पर नौकरी दिलवा दूंगा। सईद भी नौकरी की लालच में आ जाता है। उसके बाद से ये तीनों मिलकर के डील पक्की कर लेते हैं और गुड़िया थाने में पहुंच जाती है और अपना बयान बदलवाने के लिए एक अर्जी लगा देती है। वाकई में गुड़िया जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताती है, उसके बाद से पुलिस अब गुड़िया के दोस्त सईद के नंबर पर फ़ोन करती है। दरअसल पुलिस को मालूम था कि सईद एक अच्छे नौकरी की तलाश कर रहा है, इसीलिए पुलिस जब सईद के नंबर पर फ़ोन करती है, उसे झूठ बोलती है। दरअसल पुलिस कहती है कि मैं कंपनी से बात कर रहा हूँ, आपके लिए एक बेहतर जॉब का ऑफ़र है, अगर लेना चाहते हैं तो तुरंत आकर के कांटेक्ट करिए। जैसे ही बेहतर जॉब का ऑफ़र पुलिस देती है, सईद भी लालच में आ जाता है और पुलिस के बताए हुए जगह पे पहुंच जाता है। पर जैसे ही वहां पे पहुंचता है, पुलिस
सईद को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन दोनों को गिरफ्तार करके आमने सामने बिठाती है, दोनों अपनी सच्चाई कबूल कर लेते हैं। उसके बाद से पुलिस इन दोनों को हिरासत में लेने के बाद जेल में भेज देती है और फिर प्रदीप के साथ साथ उसके साले अजय को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अभी भी इन दोनों को तलाश कर रही है, लेकिन अभी भी ये दोनों पुलिस के पहुंच से बाहर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिरकार पुलिस दोनों को कब तक गिरफ्तार करती है और फिर इन दोनों को सज़ा दिलवाती है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम की पत्नी का नाम है शाइस्ता बेगम। शाइस्ता बेगम जो किशनगंज बिहार प्रदेश के रहने वाली हैं। दूसरे जो मेरे व्यूअर हैं अजय कुमार। अजय कुमार जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं विकास गोवाला। विकास गोवाला जो असम के रहने वाले हैं। चौथे जो मेरे व्यूअर हैं उनका नाम है मलिखान सिंह। मलिखान सिंह जो दिल्ली प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट जो मेरे व्यूअर हैं उनका नाम है मोहम्मद फिरोज़। मोहम्मद फिरोज़ जो पूर्णिया बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।